प्रार्थना वह सहारा है जो कभी नहीं टूटता। मानव जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा का भी अस्तित्व है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को जीवित और मजबूत बने रहने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। वास्तव में प्रार्थना आत्मा की सांस है। प्रार्थना का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, यह हृदय की वह पुकार है जो ईश्वर तक पहुँचती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारे जीवन में शांति, साहस और शक्ति भरती है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में सिखाया कि प्रार्थना कितनी आवश्यक है। वे अक्सर एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते थे। झील के किनारे, पहाड़ों और यहाँ तक कि क्रूस पर उनके ओठों पर प्रार्थना थी। उन्होंने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे खोला जाएगा। यह वचन हमें बताता है कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना केवल अपनी आवश्यकताओं की सूची ईश्वर के सामने रखने का नाम नहीं है, यह आभार व्यक्त करने, क्षमा मांगने और दूसरों के लिए मध्यस्थता करने का भी माध्यम है। जब हम धन्यवाद की भावना से प्रार्थना करते हैं तो हमारा हृदय संतोष से भर जाता है। जब हम क्षमा मांगते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम और करुणा का विस्तार होता है। प्रार्थना हमारे जीवन की दिशा भी बदल देती है। जब हम प्रार्थना किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो प्रार्थना हमें सही मार्ग दिखाती है। जब निराश होते हैं तो प्रार्थना हमें आशा से भर देती है। जब हम अकेले होते हैं तो प्रार्थना हमें यह अनुभव कराती है कि वास्तव में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। यीशु ने हमें अपने चेलों को पिता की प्रार्थना सिखाई। यह प्रार्थना संपूर्ण मानव जीवन का मार्गदर्शन करती है। इसमें ईश्वर की स्तुति है, दैनिक आवश्यकताओं की याचना है, क्षमा मांगना है और बुराई से बचने के लिए प्रार्थना है। यह हमें सिखाती है कि प्रार्थना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी है। हम सब एक परिवार हैं और सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का एक विशेष पहलू यह है कि यह केवल कठिनाइयों के समय ही नहीं बल्कि खुशियों के समय भी आवश्यक है। जब हम आनंद में होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तब प्रार्थना हमारे अंदर को आनंद से भर देता है। जब हम दुख में होते हैं और ईश्वर को पुकारते हैं तब प्रार्थना हमारे आंसुओं को मोती में बदल देती है। आज की व्यस्त दुनिया में प्रार्थना और भी ज़रूरी है। काम, तकनीक और भाग दौड़ ने लोगों को भीतर से थका दिया है। ऐसे समय में कुछ क्षण ईश्वर के सामने चुपचाप बैठना आत्मा को ताजगी और जीवन को नया अर्थ देता है। अंततः कहा जा सकता है कि प्रार्थना वास्तव में जीवन की सांस है। यह हमें ईश्वर से जोड़ती है, आत्मा को मजबूत बनाती है और जीवन को सही दिशा देती है। यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि प्रार्थना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसके हृदय में शांति और उसके जीवन में शक्ति होती है। सचमुच प्रार्थना ही आत्मा की सांस है और जीवन का आधार है।